रंगों का त्योहार है होली। लाल, पीला, गुलाबी, नीला कितने प्रकार के रंग है। सारे रंग एक से बढ़कर एक है। लेकिन एक और रंग है, वह भी बहुत ही प्यारा है। लेकिन वह किसी की जिंदगी में लग जाए तो सब कुछ खत्म हो जाता है, और वह रंग है सफेद। होली के कुछ दिन पहले की बात है। किशनगढ़ नामक गांव में एक गरीब परिवार रहता था, जिसमें गोपाल अपनी पत्नी रूपा और बेटे जग्गू के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वह भली भांति अपना जीवन खुशी से गुजार रहे थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब वह हंसता खेलता परिवार बिखर गया। दरअसल ऐसा हुआ कि गोपाल जब खेतों में काम कर रहा था, तब अचानक से उसे हार्ट अटैक आया और खेतों में ही गोपाल की हार्ट अटैक के कारण जान चली गई। इस प्रकार रूपा विधवा हो गई और उसकी जिंदगी से सारे रंग चले गए। बस एक रंग बचा था, तो वह था सफेद रंग। जग्गू के सर से भी उसके पिता का साया चला गया। गोपाल के जाने के बाद दोनों माँ बेटे बिल्कुल अकेले पड़ गए। अब घर में कमाने वाला कोई नहीं था। पहले गोपाल ही घर का गुजर बसर चलाता था, लेकिन अब रूपा को ही अपने बेटे जग्गू के भविष्य के बारे में सोचना था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और एक दिन, बेटा जग्गू कहाँ है? जल्दी बाहर आ बेटा। क्या हुआ माँ, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, तू यही घर पर रहना, मैं अभी बाहर जाकर आती हूँ। ठीक है माँ, लेकिन आप कहाँ जा रही हो? मुझे भी साथ ले चलो माँ। बेटा जग्गू तू यही रहना, मैं काम की तलाश करने जा रही हूँ। अभी थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। रूपा काम ढूंढने निकल जाती है। वह कई घरों में जा जाकर पूछती है, लेकिन कोई उसे काम नहीं देता। रूपा गांव के कुछ अमीर घरों में भी जाती है। मीम साहब, कुछ काम मिलेगा? मुझे काम की बहुत जरूरत है। मुझे घर का सारा काम करना आता है। मैं आपके घर का झाड़ू, पोछा, बर्तन और खाना बनाना सारे काम कर दूंगी। मुझे काम पर रख लो। मेम साहब। नहीं, मुझे नौकरानी की जरूरत नहीं है। मैंने कल ही एक नौकरानी को काम पर रख लिया। रूपा दुखी होकर वहां से भी चली जाती है। फिर वह एक फैक्ट्री में जाती है, जहां गोपाल पहले काम करता था। वहां उसको काम मिल जाता है और वह खुशी खुशी घर वापस आ जाती है। घर आकर रूपा अपने और बेटे जग्गू के लिए खाना बनाती है। थोड़ी देर बाद दोनों खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन रूपा फैक्ट्री जाने के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर में वह फैक्ट्री पहुंच जाती है और काम करने लगती है। एक दिन की उसकी सैलरी 300 रुपए ही थी। रूपा लगातार फैक्ट्री में काम करती और शाम को घर वापस आ जाती है। ऐसे ही रूपा रोज सुबह 8 बजे फैक्ट्री जाती और शाम को 5 बजे तक घर वापस आ जाती थी। ऐसे ही रूपा और जग्गू का जीवन जैसे तैसे चल रहा था। कुछ दिन बाद, माँ होली आने वाली है, मुझे भी रंग और पिचकारी ला कर दो ना माँ। मेरे सभी दोस्त होली के रंग लेकर आ गए। हाँ बेटा जग्गू, मैं आज फैक्ट्री से आते वक्त तेरे लिए भी होली के रंग व पिचकारी लेकर आ जाऊंगी बेटा। ठीक है माँ, मैं इंतजार करूंगा। जल्दी रंग और पिचकारी लेकर आना। हाँ बेटा, मैं ले आऊंगी। जग्गू को होली का त्योहार बहुत पसंद था। होली आने में अब कुछ ही दिन बचे थे। उसे होली के आने का बेसब्री से इंतजार था। इधर जग्गू बहुत खुश हो रहा था कि शाम को उसकी माँ उसके लिए रंग व पिचकारी लेकर आएगी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी खुशी दुख में बदलने वाली है। उधर रूपा फैक्ट्री पहुंच गई और उसने देखा कि फैक्ट्री किसी कारण बंद हो गई है। लोगों से पूछने पर पता चला कि फैक्ट्री हमेशा के लिए बंद हो गई। यह खबर सुनकर रूपा बहुत दुखी होती है। अब मैं मेरे बच्चे के लिए रंग व पिचकारी कैसे लेकर जाऊंगी? क्या बोलूंगी उसे घर जाकर? वैसे ही उसके घर का गुजारा बहुत मुश्किल से चलता था। ऊपर से उसकी नौकरी भी चली गई, तो घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। नौकरी चली जाने के बाद रूपा बेरोजगार हो गई थी। अब उसके पास फिर से करने को कोई काम नहीं था। माँ, मेरे रंग और पिचकारी कहाँ है? आप लेकर आई है ना कलर? अरे हाँ बेटा, मैं तो रंग और पिचकारी लाना तो भूल ही गई। कल पक्का मैं फैक्ट्री से आते वक्त तेरे लिए होली के रंग और पिचकारी लेकर आऊंगी। कोई बात नहीं माँ, आप कल लेकर आ जाना रंग और पिचकारी। वैसे भी होली आने में अभी कुछ दिन बचे हैं। फैक्ट्री के सेठ ने बोला है कि होली पर सभी को बोनस मिलेगा। जब बोनस मिलेगा तो उन पैसों से मैं तेरे लिए रंग, पिचकारी और बहुत सारी मिठाइयाँ भी लेकर आऊंगी। रूपा ने फैक्ट्री के बंद होने के बारे में अपने बेटे को नहीं बताया। रोज की तरह रूपा सुबह नौकरी की तलाश में घर से निकलती और शाम को नौकरी न मिलने पर थकी हारी घर वापस आ जाती। कुछ दिन तो उसे नौकरी ढूंढने में लग गए,
लेकिन उसे कोई नौकरी नहीं मिली। एक दिन जब रूपा काम ढूंढने जा रही होती है, देखते देखते होली भी पास आ गई। परसों होली है और अभी तक मैं मेरे बेटे के लिए रंग और पिचकारी भी नहीं ला पाई। रूपा इसी सोच में आगे चली जा रही थी। चलते चलते वह थक गई और एक पेड़ के पास जाकर उसके नीचे बैठ जाती है। तभी पेड़ से एक फूल उसकी झोली में गिरता है, जिसे देखकर वह खुशी से उछल जाती है। उसने देखा कि इस फूल से तो रंग बनते हैं। रूपा ने झट से फूलों को इकट्ठा किया और घर आकर उसने टेसू के फूलों से रंग बनाना शुरू कर दिया। उसने जग्गू के लिए रंग बना दिया, जिसे देखकर जग्गू खुश हो जाता है। माँ, रंग तो हो गया, लेकिन पिचकारी तो नहीं है। हाँ बेटा, पिचकारी भी लाऊंगी। अब रूपा के दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं और ज्यादा फूल तोड़ के ले आती हूँ और बहुत सारा रंग बनाकर बाजार में जाकर बेच दूंगी। अब रूपा जंगल में जाकर टेसू के रंग बिरंगे फूलों को तोड़कर ले आती है और घर पर उनसे बहुत सारा प्राकृतिक रंग बना लेती है। चल जग्गू, हम भी रंगों की दुकान लगाएंगे। बाजार में जाकर 3-4 बाल्टियों में रूपा प्राकृतिक रंग भर के ले जाती है और रंगों की दुकान लगा लेती है। रंग रंग, होली के रंग, प्राकृतिक रंग, जो आपकी चमड़ी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस तरह रूपा की आवाज को सुनकर लोगों का जमावड़ा उसकी दुकान के चारों तरफ हो जाता है और देखते देखते रूपा के सारे रंग बिक जाते हैं। रंगों से मिले पैसों से रूपा ने जग्गू के लिए पिचकारी व मिठाई खरीदी।